पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से खराब हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। विपक्ष ने भी आतंक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई में सरकार का साथ देने का फैसला लिया है। गुरुवार को दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना कि सुरक्षा में चूक हुई है और ये कहा कि प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि पर्यटकों को बेसरन ले जाया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि पैसे के लालच में टूर ऑपरेटर्स और होटल मालिक प्रशासन को बताए बगैर ही पर्यटकों को लेकर बेसरन तक चले गए थे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें यह बताया गया कि पहलगाम हमला घाटी में माहौल खराब करने के मकसद से किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने की वजह से अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी और पर्यटन क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा था। अब सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पर्यटक स्थल पर सुरक्षा में चूक का मामला उठाया। साथ ही सवाल यह भी किया कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आखिर क्यों नहीं की गई थी। राहुल की तरह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल यह किया कि सुरक्षा में चूक हुई है और हमले के बाद सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सर्वदलीय बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत पहलगाम हमले में शामिल हर आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगा और उन्हें उनकी कल्पना से अधिक दंड दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। कोई भी भारत का मनोबल तोड़ नहीं पाएगा। अब बात करते हैं पर्यटकों की। पहलगाम में 28 बेगुनाहों की मौत के पीछे दो वर्ग के लोगों की वजह जो है उन्हें माना जा रहा है। पहले हुए टूर ऑपरेटर्स और दूसरे हुए स्थानीय होटल मालिक। प्रशासन से बात किए बगैर ही वो पर्यटकों को बेसरन ले जा रहे थे। ऐसे में पहलगाम में सैनिकों को मौजूद होने के बावजूद भी प्रशासन बेसरन में इन्हें भेज नहीं सका। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से बैठक में बताया गया कि पहलगाम में सैनिक तो मौजूद थे, लेकिन उन्हें वहां पर तैनात नहीं किया गया था क्योंकि स्थानीय अधिकारियों को पर्यटकों के बेसरन ले जाने की कोई जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि टूर ऑपरेटर्स और स्थानीय होटल मालिक ने अधिकारियों को इस बारे में सूचना नहीं दी और बिना बताए पर्यटक को लेकर बेसरन घाटी में चले गए। अब दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इस दौरान किसी के बीच कोई तीखी बहस नहीं हुई। सांसदों ने सरकार की ओर से उठाए गए किसी भी कार्रवाई पर अपना समर्थन का ऐलान किया। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। पीएम की अनुपस्थिति पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सवाल उठाए। उनका यह कहना था कि पीएम मोदी को बैठक में हिस्सा लेना चाहिए था क्योंकि पीएम मोदी सर्वोच्च नेता है और उनका ही फैसला अंतिम होगा, इसलिए उनका इस बैठक में होना बेहद जरूरी था। अब देखना यह होगा कि सर्वदलीय बैठक तो हो गई है और इसके बाद भारत सरकार क्या एक्शन लेती है और किस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।